सबसे पहले तो निफ्टी 50 के साथ, यस इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है 25,000 के ऊपर हम लोग यहाँ पे चले गए थे। एंड उसके बाद क्या 25,000 के लेवल को क्या बचा पाएंगे बुल वाले, हर किसी का फोकस इसी के ऊपर था। एंड आज के ये जो नया हफ्ता स्टार्ट हुआ है इसके पहले ही दिन आप देख सकते हो बाजार में पहले से ही हम लोग को दबाव देखने को मिल रहा था, बट फिर भी 25,000 के लेवल को संभालने की कोशिश यहाँ पे कैसे तो हो रही थी, बट फाइनली आप कह सकते हो कि वो लेवल टूटते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऐसा भी कोई भी अगर जाके नेगेटिव खबर अगर आ जाती है, बैड न्यूज़ आ जाती है किधर भी दुनिया से, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट से, तो हमारे मार्केट के ऊपर एक्सट्रीमली रिएक्ट भी यहाँ पे कर सकती है। सो अभी हमारा मार्केट तो क्लोज हो गया, बट यस ग्लोबल मार्केट आपने रडार के ऊपर रखना है। गिफ्ट निफ्टी आप लोगों ने अपने रडार के ऊपर सेट करके रखना है, क्योंकि यहाँ से हमें कभी भी इंडिकेशंस यहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो एस्ट्रल पाइप, यस जो लोग पूछ रहे सर एस्ट्रल पाइप इतने नंबर्स हो गए, अब नंबर कब आएंगे एस्ट्रल पाइप के, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कैलेंडर में लिखा हुआ है, ठीक है, 21 तारीख को आई गेस एस्ट्रल के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। ये देखो एस्ट्रल पाइप के नंबर आपको 21 मई को देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कल एंड परसों ही आपको ये नंबर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो जो लोग पूछ रहे थे, ठीक है, आपको ये पूरा लिस्ट में यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई रहती है कि कौन से कंपनी के नंबर कब है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो एनडीटीवी, यस एनडीटीवी आपको पता ही है, अब ये अदानी की कंपनी यहाँ पे बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अदानी ग्रुप में यहाँ पे एक कंपनी यहाँ पे आ चुकी है। एंड एनडीटीवी में देखा गया यस आज के दिन आपको अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि अच्छे खासे वॉल्यूम सर्ज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे तेजी थी। वैसे देखा गया एनडीटीवी इसके पहले भी इस प्रकार के बहुत बार हम लोग को तेजी दिखाते हुए देखने को मिल चुका है, बट वो तेजी यूजुअली लंबी अवधि तक हम लोग को टिकते हुए भी देखने को यहाँ पे नहीं मिलते। इसमें ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हायर लेवल की यहाँ पे होती रहती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों तो आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपनी जो रडार पे था, जैसे कि कल के आखिरी वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, एंड आज के दिन भी एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ गई। किस कंपनी की बात कर रही है हम लोग? वोडाफोन आइडिया। यस, वोडाफोन आइडिया की अगर हम लोग बात करें, मार्केट बंद था तब कुछ नेगेटिव खबरें देखने को मिल गई। जैसे कि पहले नेगेटिव खबर क्या आ गई कि वोडाफोन आइडिया ने बोल दिया भाई हमारे पास केवल 11 महीने ही है, ठीक है, उसके आगे हम लोग यहाँ पे चल नहीं पाएंगे अगर हमें किसी भी प्रकार का सपोर्ट सरकार की ओर से नहीं मिला, या फिर एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि कोर्ट ने हमारे ऊपर जो मतलब बोलते ना थोड़ी मेहरबानी अगर नहीं की, हमारे जो बकाए है उसको अगर यहाँ पे कुछ हद तक माफ़ यहाँ पे नहीं किया, ठीक है, तो कंपनी का आगे चलना तो मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि पहले ही इतने पुराने ड्यूज़ अभी भी बाकी है, वही नहीं दे पा रहे। अभी 11 महीने के बाद 31 मार्च 2026 तक इनको और 18 से 20,000 करोड़ देने हैं, तो कहाँ से देंगे? पुराना ही पैसा नहीं अभी तक दे पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोली थी। फिर बाद में आप सभी लोगों को पता है कल के आखिरी वीडियो में मैंने आपको बताया था, सरकार ने सीधा बोल दिया भाई अब हमारे से कुछ नहीं होने वाला है भाई, क्योंकि जितना हो सके हमने हमारे साइड से कर लिया। कितना इक्विटी कन्वर्ट कर दिया, अभी और थोड़ा इक्विटी मतलब डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट किया, भाई ये सरकारी कंपनी बन जाएगी, और तो कुछ नहीं यहाँ पे कर नहीं सकते ना। ठीक है, तो सरकार ने क्लियर कट बोल दिया। और आज के दिन आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया 10% एकदम क्रैश यहाँ पे हो गया अचानक से। तो ऐसा क्या हो गया? पहले से शुरुआत में डाउन था, देन आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न ऐसा सडनली डाउन हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जो याचिका थी, ठीक है, रिक्वेस्ट थी, वो क्या कर दी? डिसमिस कर दी एजेआर को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे बोल दिया, ठीक है, सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं था, इसमें टीटीएमएल, भारती एयरटेल सभी थे कि वो पिटीशन लेकर चल रहे थे कि एजेआर में रिलीफ दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई ये शॉकिंग है, ठीक है, एंड ये तो मतलब आप कह सकते हो मिसकंसीव्ड, मतलब गलत है ये। आप मतलब कुछ भी यहाँ पे डिमांड यहाँ पे करते जा रहे हो, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? ठीक है, मतलब जो भी वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड जो भी उनकी अभी उम्मीदें थी सारी चकनाचूर होते हुए देखने को मिल चुकी है। अब तो मतलब जैसे कि उन्होंने बोला है कि अगर हमें सपोर्ट नहीं मिला 11 महीने के बाद हम बंद हो सकते हैं, तो अभी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी चीज़ों को रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया है। लेट्स सी अभी क्या होता है करके। अभी वोडाफोन आइडिया को अगर बचना है तो फंड किधर से तो लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी प्रमोटर देखा गया तो खुद से ही फंड तो यहाँ पे नहीं डाल रहे, कौन डूबते हुए कंपनी में पैसा डालेगा? लेट्स सी अभी आगे एग्जैक्टली क्या होता है करके। ठीक है, वरना एक एक दिन जैसे आगे चला जाएगा वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी अभी मुश्किल यहाँ पे होने वाली है। देन अगर बात करें, काफ़ी लोग ये सोचेंगे अरे पर एयरटेल के तो शेयर में इतनी गिरावट देखने को नहीं मिली, ये मोमेंटम स्टॉक्स ना किसी का इंतजार नहीं करते। ड्यूज है उसको पे कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने इसके पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपके ऊपर 1 लाख का मतलब ईएमआई है, ठीक है, सो दिक्कत कब होगी? अगर आप 1 लाख से कम कमाते हो, आप 25,000 कमाते हो, 30,000 कमाते हो मान लो, तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। हो सकता है आपको अपने घर के कुछ सामान बेचने पड़े। हाँ, पर जो इंसान 2 लाख कमाता है, 3 लाख कमाता है, वो 1 लाख आराम से पे कर देगा। तो एयरटेल उसी कैटेगरी में आता है, उसको कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि जियो और एयरटेल अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं।
ठीक है, तो इसलिए वो इन समहाउ चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। एंड टीटीएमएल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो टीटीएमएल भी शुरुआत से ऐसा ही था। टीटीएमएल का भी क्वार्टरली परफॉर्मेंस वैसे ही, अगर आप चेक करोगे, क्वार्टरली देख लो, ईयरली देख लो, चलो ईयरली देख लेते, नीचे आ जाता हूँ, ईयरली किधर गया, ये देखो पीएनएल अगर आप चेक करोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आएगा। मतलब क्या है कि कंपनी का काम का जी मुनाफा जरूर है, बट दिक्कत क्या होती है, कमाता है 500 रुपये, मतलब 500 करोड़ आप जैसे भी कह सकते हो, बट इंटरेस्ट लोन के ऊपर देखो कितना चुकाना पड़ रहा है, बाप रे बाप, 3 गुना इंटरेस्ट है भाई लोन के ऊपर। तो इतना चुकाते चुकाते भाई पैसा ही नहीं है, तो कंपनी के घाटे में ही चली जाती है, ठीक है। एंड टीटीएमएल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चेक करोगे तो प्रमोटर कितने हैं, 74 है, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी भी कोई गवर्नमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब टीटीएमएल को भी तो पे करना है। तो बीच में एक खबर यहाँ पे आई थी, आपको याद है, अभी की बात नहीं है, ये 2022 की बात है, जब टीटीएमएल 51% तक क्रैश हुआ था, तब टीटीएमएल ने, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो, पहले एक इच्छा जताई थी, मतलब आप देख सकते हैं, देखिए, टीटीएमएल टू कन्वर्ट द इंटरेस्ट अमाउंट ऑन एजीआर ड्यूज इनटू द इक्विटी, एंड इस चीज के चलते गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, 9.5% चला जाएगा, ठीक है। ये बात टीटीएमएल ने बोली थी, तब स्टॉक एकदम ऊपर था, बट जो रेट था, ठीक है, कि कौन से भाव के ऊपर कन्वर्ट होगा, वो बताया गया था दोस्तों, लगभग 40 या 42 रुपीज़ के आसपास, और तभी स्टॉक कुछ तो 200 के भी ऊपर था। बस ऐसे ही भाग रहा था, कोई मतलब कोई सेंस की बात थी नहीं। एंड खुद वैल्यूएशन 42 तक आया था, एंड बाद में 51% तक, ऑब्वियसली ना, इतना वैल्यूएशन नीचे 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 आने के बाद, 51% क्रैश होने के बाद टीटीएमएल ने आगे जाके क्या कर दिया, कैंसिल ही कर दिया प्लान टू अलोकेट द इक्विटी टू द गवर्नमेंट। मतलब क्या हो गया, पहले उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटेंशन दिखाया था कि हाँ भाई गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे हम लोग चलो डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड बाद में खुद ही डिसाइड कर दिया कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे करके। तो इस चीज़ के चलते ये देखो 2022, जैसे आपको बोला था ना, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो जैसे मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है भाई, पैसा बनना चाहिए, प्रॉफिट बनना चाहिए, अर्निंग्स होनी चाहिए। तो तभी आपको यही बोला था कि देखो कंपनी के पास अगर आप प्रॉफिट देखोगे, देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों, ये ऐसी टाइम पास वाली चीज़ नहीं है। अगर आप कोई भी पीएनएल लेकर चलो, ये देखो क्या प्रॉफिट है क्या कंपनी के पास, नहीं। तो जितना भी था मैंने मेरे साइड से बता दिया कि देखो कंपनी तो स्ट्रगल कर रही है, फिर भी स्टॉक प्राइस एकदम रॉकेट की तरह भाग रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग सिर्फ शेयर प्राइस के मतलब चीज़ों को देखकर ही भरोसा कर लेते हैं, अरे सर देखो स्टॉक तो इतना भाग रहा है, मैं बोला ठीक है भाई, ये मतलब जब तक आपका लक चल रहा है तब तक ठीक है, जिस दिन लक अटक गया, ठीक है, कुछ दिक्कत हो गई, फिर तो मतलब ऐसा नीचे आ जाएगा कि मतलब आप फिर फंस गए। और उसके बाद जो लोग यहाँ पे टॉप पे फंसे हुए हैं, वो अभी आप देख सकते हो इसका टॉप क्या बना हुआ था, एंड अब क्या भाव यहाँ पे चल रहा है। और अभी पूछ रहे सर क्या वापस उस लेवल पे जाने के लिए क्या होना चाहिए, अभी उस लेवल पे जाने के लिए कुछ तो कर्जे को इक्विटी में तब्दील कर दो, पहले तो ये करना पड़ेगा, और सेकंड अगर कुछ करना है तो लक ही चाहिए आपको, ठीक है। तो वरना इतना तो मतलब जैसे आपको बोला है ना कि कंपनी का धंधा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बिना धंधे की अगर कंपनी बस भागती चली जा रही है तो फिर बस आप इतना समझ लो कि यहाँ पे कोई ना कोई बकरे यहाँ पे फंसने वाले हैं, ठीक है। और ये मार्केट में कई बार हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। तो ठीक है भाई, वोडाफोन आइडिया भी हम कह सकते हैं टफ टाइम से गुजर रहा है, अभी यहाँ पे मुश्किल तो उनकी बढ़ने ही वाली है, और जिस राह के ऊपर वो चल रहा है ऐसा लग रहा है अभी सिर्फ जियो और एयरटेल ही यहाँ पे जिंदा रहेंगे, बाकी तो कोई कंपनीज नजर यहाँ पे नहीं आ रही है। गोल्ड की बात करेंगे दोस्तों, तो गोल्ड का रेट आप देख सकते हैं वापस 96-97 के आसपास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे CDSL BSE, यस इसमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला है, क्योंकि जैसे पता ही है मार्केट वापस 25 को टच किया था, ठीक है। उसके बाद एक उम्मीद रहती है अभी काफी लोग वापस हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको एकदम ईजी इंडिकेशन बता दूं, कोई पैरामीटर रहता है, देखिए मार्केट एकदम नीचे रहता है ना, तो व्यूज देखिए, वीडियोस के व्यूज भी आपको कम दिखेंगे, 30,000 देखता है, कोई 35 देखता है। जैसे मार्केट टॉप पे आता है व्यूज भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्लियर कट आपको बताता है कि नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। यही पे मार्केट मान के चलो 26 हो गया, 27 हो गया, 30 हो गया, बाप रे बाप, सोचो मत इतने लोग आ जाएंगे मार्केट में, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जब जब बाजार इस प्रकार से रिकवर करता है, अच्छे लेवल्स पे आ जाता है, ऑटोमेटिकली इससे रिलेटेड काम करने वाले बिजनेस वाली कंपनियां अच्छा यहाँ पे करती है। यही पे मार्केट धपक करके गिर गया, इनमें भी आप लोगों को जोरदार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ये इतना सिंपल होता है इनको स्टडी करना। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो यस माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, सर कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे गिर गया है करके, तो ठीक है भाई, अगर आप चेक करोगे तो आज के दिन पूरा डिफेंस सेक्टर ही थोड़ा सा आराम कर रहा है, इतना तो भागते हुए देखने को मिल गया। रोज तो भाई तेजी यहाँ पे होती है नहीं, ठीक है। और जो खबर थी इसी चीज के चलते वो हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। अच्छा, तो फिर यहाँ पे जेन क्यों भाग रहा था, क्योंकि जेन टेक की बात करें तो आपको पता ही है, यस इनके क्वार्टर के नंबर आए थे, नंबर्स काफी इंप्रेसिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गए। इसमें कोई रॉकेट साइंस की तो जरूरत यहाँ पे है नहीं, टॉप लाइन से लेकर बॉटम लाइन तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इन्होंने खराब परफॉर्मेंस दिखाया, हर पैरामीटर पे
अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। हाँ, अगर इनके भी नंबर अगर नहीं आते तो हो सकता था शायद से यहाँ पे भी दबाव देखने को मिल सकता था, बट ये मार्केट का एक नॉर्मल फेज होता है, तेजी मंदी चलती रहती है। ब्रॉड पिक्चर का व्यू लेकर आपने आगे बढ़ना होता है। रेलवे सेक्टर की बात करें तो यस, रेलवे कंपनीज में भी आज के दिन बहुत सारे कंपनी में एक्शन देखने को मिले। कुछ कंपनी से रिलेटेड खबरें भी यहाँ पे थी, जैसे कि आरवीएनएल की बात करें तो आपको पता ही है, यहाँ पे 2-3 दिन पहले की अगर बात करें तो उन्होंने सब्सिडी होली ओनेट सब्सिडरी यहाँ पे फॉर्म की थी। ठीक है, तो बिजनेस के एक्सपांशन के लिए चीज़ें रहती है। ऊपर से कुछ ऑर्डर्स हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे, तो कुछ कंपनीज में हम लोग को ठीक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली तरीके से हम लोग को वर्कआउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो